हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी के नए लेक्चर पे, है ना। हम थोड़ा सा लेट हो गए, मैडम का लेक्चर आज नहीं है। 11th में, 12th में होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत संगठन, और समझेंगे कि क्या होता है प्रतिशत संगठन। चूंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। कई इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सवाल इससे आगे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 3 से 4 नंबर के लिए आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, है ना। तो फटाफट से जरा हेडिंग लगा लो, प्रतिशत संगठन। क्या होते हैं भैया प्रतिशत संगठन? तो किसी यौगिक में, या आप ही लिख सकते हो यौगिक की जगह पे एक अच्छा वर्ड जो है किसी यौगिक, या आप लिख सकते हो अणु में उपस्थित परमाणुओं की प्रतिशत में हिस्सेदारी, या जिसे हम कह सकते हैं संगठन, ज्ञात करना। प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रतिशत संगठन कहलाता है, ये परिभाषा है। आप बोलेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा बेटा पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो अपन टाइम देके समझते हैं क्या है कहानी, क्या है इसके पीछे की असली वजह। तो सपोज करो हर रोज कई प्रकार की यौगिक बनते हैं, कई प्रकार के अणु बनते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि मान लो जल है, क्या है, जल है। अभी तक आप अणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और मोल, ये सारी चीजें निकालना सीख चुके हो। तो आपने जल बनाया लैब में और आपको नहीं पता कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी कितनी हिस्सेदारी है और जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी हिस्सेदारी। आपको पता है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के लगे थे, 1 परमाणु ऑक्सीजन का लगा था, परंतु यह नहीं मालूम कि हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत था और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत था। यह आपको नहीं पता। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसे ज्ञात करने के लिए जिस विधि का आप प्रयोग करोगे उसे ही बोला जाता है प्रतिशत संगठन। और प्रतिशत संगठन का सूत्र बड़ा ही सिंपल होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रतिशत संगठन बराबर होता है, अब जिस भी तत्व का आपको निकालना हो तो यहां पर आप लिखोगे तत्व का द्रव्यमान। अच्छा, तत्व का क्या, कौन सा द्रव्यमान? तो आप ही लिखोगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इसे जरा बंद कर दूं, जबरदस्ती चालू है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, बुक में जैसा लिखा है तो आप बुक में इसकी जगह पर यह लिखा है यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो मैंने बड़ा सिंपल ही लिखा है, मैंने सोचा कि उतना बड़ा ना लिखा जाए, परंतु जैसा बुक में लिखा है वैसा ही मान लेते हैं, ठीक है। यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान, ऐसे करके यहां हो गया यौगिक,
गुणित 100 बटे यौगिक लिख लो या आप अणु लिख लो, यौगिक का द्रव्यमान, पूरे यौगिक का द्रव्यमान। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण बताओ, तो उदाहरण आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको बोला जा सकता है कि जल में उपस्थित विभिन्न, जल में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आ सकता है, ज्ञात कीजिए, 2 नंबर के लिए आ सकता है ये प्रश्न। तो आप सभी को आगे वाली लाइन से लिखना है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन इस प्रकार होगा। सबसे पहले H2 का द्रव्यमान। अब आप सभी को पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन परमाणु का, अणु का नहीं, 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 1 ग्राम होता है। सही बात है। तो यहां पर अच्छा, पूरा बुक के हिसाब से चले तो 2 ग्राम मान लो, बुक के हिसाब से, सॉरी बुक के हिसाब से यदि देखना तो ये कह सकते हो आप लोग कि 1 का दिया हुआ है। बुक में संख्या पहले दी हुई है, गुणा यदि आप करोगे तो यहां पर आपको पता है हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 1.0008 होता है। यही है, 2 बार 0 था, हमने 3 लगा दिए, 008 ग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। गुणित सूत्र क्या कहता है? 100 बटे जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का द्रव्यमान होता है बेटा 18 ग्राम। कितना होता है जल का द्रव्यमान? 18 ग्राम। हमारी लाइव स्ट्रीम पीछे कैसे चल रही है? अच्छा, ये बीच में आ गया था, ये जो है बीच में आ गया था, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर 18 कहां से आया, 18 कैसे आया, है ना? तो जल का आणविक द्रव्यमान हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का होता है कितना? 2। दोनों का आप यदि जो योग कर देंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। अच्छा, यहां पर पूरी सटीक विधि से आप चाहो तो सिंपल कर सकते हो, मैं भी सिंपल ही करूंगा, इतना ज्यादा भारी हमने नहीं करना है। तो अपन सीधा सीधा चलते हैं। यहां पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 ग्राम होता है। आप 008 छोड़ दो, आप सिर्फ 1 लिखो। गुणित 100 बटे जल का कितना होता है? जल का होता है बेटा 8 ग्राम। जल का कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप इस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे। यहां पर जब आप इसे काटेंगे तो 2 गुणित 100 बटे 18 कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहां पर 100 बटे 9 आ जाएगा। अब आप जब काटोगे तो 9 एक कम 9, फिर भागने जाएगा, 9 एक कम 9, और फिर 11.118। इस प्रकार से आप पहले
हाइड्रोजन का यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आएगा 11.18। बड़ा ही सिंपल था। अब दूसरा आपसे बोलेगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बताओ कितना है। तो आप यहां पर क्या करोगे, वही जो आपका सूत्र है, यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है बेटा, 16 है, गुणित यहां करोगे 100, उस पूरे यौगिक का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। काट दो, हम 2 से ही काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। ठीक है, आगे जब आप और काट सकते हो क्या, इसे नहीं काट सकते, तो यहां पर आएगा 800 बटे 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 में 9 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 80 में दोगे चला जाएगा। कितने बार जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा 8 बार, फिर दूसरी बार आप घटाओगे, फिर से एक नई संख्या आएगी, फिर दोबारा भाग जो है वो 8 बार जाएगा। देखो मैं भाग देना आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से सिखाया गया है ना। अब जिन बच्चों को नहीं आता तो वो ऐसे करके कर सकते हैं, यहां 800 लिखेंगे और 9 का भाड़ा इतने बार पड़ेंगे कि 80 के ऊपर ना जाए, है ना। 9 अट्ठे 72, ऐसे घटाओगे, यहां पर 8 आएगा, फिर ये शून्य को यहां पर लिखोगे, फिर 9 अट्ठे 72 लिखोगे, फिर 8 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओगे और दशमलव के बाद में क्या करोगे, एक शून्य लगा दोगे। दशमलव के बाद में फिर क्या करोगे बेटा, शून्य लगा दोगे। फिर से आपकी ये जो प्रक्रिया है ये बार 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 चलते रहेगी। ठीक है, फिर से 8 बार जाना चाहिए, पता नहीं यहां 7 बार कैसे लिखा है, हो सकता है कुछ फैक्चुअल दिक्कत हो, कोई बात नहीं। तो आप 88.79 लिख सकते हैं। ये था एक यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। और कोई है क्या हमारे पास में, यहां पर और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, एथेनॉल का भी है, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान है, इन सारों का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैं कुछ टास्क दे देता हूं, आप लोगों को यह बताना है कि CH4 का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। CH4 का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है आपको, कितना होगा, किसकी हिस्सेदारी क्या होगी। तो एक और अपन ज्ञात करके देख लेते हैं, फिर अपन अणु द्रव्यमान और आणविक सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र पर बात करेंगे, जो कि परीक्षा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप बात करोगे हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। तो सभी को पता है हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इसे ऐसे ब्रैकेट के अंदर करोगे, इसके गुणा पे करोगे क्या, 100। अब CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो बच्चे 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। कार्बन का होता है 12 और 12 के साथ 4 जब हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक बात, यहां पर जब आप काटोगे तो 4 गुणित 100 अपॉन 16, तो 4 एकम 4, 4 चौ 16, ये भी कट जाएगा क्या, हाँ ये कट जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 25% इसकी हिस्सेदारी है। यदि मीथेन की बात करें तो हाइड्रोजन की हिस्सेदारी कितनी है, तो यहां पर मेरे हिसाब से तो 25% आ गई है। अब आप लोग जरा एक बार निकाल के मुझे बता देना कि सर आपने सही निकाला है कि गलत निकाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है, सूत्र के हिसाब से भी सही आ रही है। दूसरा अपन दूसरा ले लेते हैं। अब हमें कार्बन का प्रतिशत निकालना होगा। कार्बन का प्रतिशत, आज हमें ज्यादा टाइम मिलेगा, प्रतिशत संगठन। यहां पर कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12। कितना है भैया, 1 ही है, गुणित कर दोगे 100 बटे पूरी संख्या का द्रव्यमान होगा 16,
तो 12 गुणित 100 अपॉन 16, ये कटेगा 2 × 12, 2 अट्ठे 16, फिर कट जाएगा 2 × 6 और 2 × 8, फिर यहां काटोगे कितना आएगा, यहां पर काटोगे तो ये आ जाएगा 25, 25 में 3 का गुणा करोगे तो 75%। कार्बन की हिस्सेदारी कितनी है, 75% और इसकी है 25%। ध्यान रहे जब भी आप प्रतिशत संगठनों का योग करेंगे तो यहां पर जो आपको द्रव्यमान प्राप्त होगा वो हमेशा 100% प्राप्त होगा। जस्ट लाइक दिस कि यदि ये मीथेन का एक सर्कल है, चलो यदि हम एक सर्कल की इमेजिनेशन करें और उस इमेजिनेशन पे हमसे कोई पूछ ले कि आप ये बताइए कि मीथेन 100% है, 100% है, तो इस मीथेन में, हाँ हम 12th ऑल्सो पढ़ाते हैं, 12th इसके बाद में चालू होगी 6:15 या 6 बजे से ये चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये CH4 है, आप ये बताइए कि इसमें कार्बन परमाणु की हिस्सेदारी कितनी है और हाइड्रोजन परमाणु की हिस्सेदारी कितनी है। तो अभी आपने निकाला कि भाई साहब 3 हिस्से जो है वो कार्बन के हैं और 1 हिस्से हाइड्रोजन के हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये जो है 25%, ये 25% जो है ये हाइड्रोजन परमाणु है, किसमें, मीथेन में। और बाकी का बचा ये जो खाली वाला हिस्सा है जो ग्रीन कलर पे दिख रहा है, ये कार्बन परमाणु का योगदान है, तब जाके आपको हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। यदि आपको हाइड्रोजन बनाना होगा तो इस प्रकार से प्रतिशत संगठन आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आप जल की बात करेंगे तो जल में भी यदि आप एक सर्कल की इमेजिनेशन करते हो, आप सर्कल ड्रॉ करते हो और इस सर्कल पे यदि आपको बोला जाए कि बताओ भैया कितनी क्या हिस्सेदारी है, तो ठीक है आप उसे बता देना कि इस पे जो है ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है दिस वन, ये 11.18 है ना, ये वाला जो है ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये वाला जो खाली वाला हिस्सा दिख रहा है ये ऑक्सीजन परमाणु है। जल में अधिकतम भाग जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु का होता है और जो कम वाला भाग होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का होता है। यहां पर प्रतिशत जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि प्रतिशत में बात हो रही है, ठीक है, डन। ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल थे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अणु सूत्र की। बार बार एक प्रश्न आता है तिमाही, छमाही या वार्षिक परीक्षा में कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या है। ये दोनों प्रश्न जो है प्रतिशत संगठन से रिलेट करते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या है समझाइए। तो समझते हैं, पहले परिभाषा समझेंगे फिर सूत्र भी समझ लेंगे। तो अणु सूत्र डिटेल पे बात करते हैं। अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भी यौगिक में उपस्थित अणुओं की सही जानकारी परमाणुओं की संख्या के आधार पर देता है। मतलब उसमें परमाणु भी हो और परमाणु की संख्या भी सही रूप में व्यक्त हो। उदाहरण के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं जैसे कि CH4 या आप ये कहें C2H4। ये 2 सूत्र आपके सामने लिखे हैं। यहां पर आपको ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि इस यौगिक में 1 कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। इसमें बता रहा है कि 2 कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। आपको सभी चीजों के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन है, परमाणु की संख्या भी पता है और कौन कौन से परमाणु से मिलकर यह यौगिक बना है यह भी पता है। यदि ऐसी जानकारी दी हुई है तो यह है अणु सूत्र। क्या है? अणु सूत्र। और आपको बोल दे कि भैया जो सूत्र है वो है CH2 या CH2 है, तो यहां पर आपको स्पष्ट चीजें नहीं दी हुई है। यहां पर चीजें जो है वो आपको अनुपात में दी हुई है कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है।
1:2 हाइड्रोजन है इस पे, और ये इन दोनों यौगिकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब आपको पूरी जानकारी ना दी हो, एक सरल अनुपात में बात हो रही है, तो उसे कहा जाता है मूल अनुपाती सूत्र। जैसे कि CH4 में भी यही सेम सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब पूरा अणुसूत्र ना दिया हो, सिर्फ परमाणुओं की जानकारी दी हो और परमाणुओं की हिस्सेदारी दी होगी, 2 हिस्से भैया इसके हैं, एक हिस्सा इसका है, इस प्रकार से यदि आपको जानकारी दी हुई हो तो वो कहलाता है मूल अनुपाती सूत्र। तो अब हम परिभाषा पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे इनकी परिभाषा होगी और परीक्षा में आपको कैसा लिखना है। ये पता नहीं हमें तिरछा दिख रहा है कि आप ही बस को तिरछा दिख रहा है। अब सीधा हो गया ना, चलो अब सीधा हो गया। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे मूल अनुपाती सूत्र की, और एक मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात भी करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। अणु सूत्र की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। हालांकि बुक में लिखी हुई है काफी अच्छी से। किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित अणु एवं किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु एवं इनकी संख्या की स्पष्ट जानकारी प्रदान करने वाला सूत्र। अणुसूत्र, अणुसूत्र कहलाता है। अब यहां पर परमाणुओं की जानकारी है और उनमें उपस्थित उनकी संख्या की भी जानकारी है, तो ऐसे सूत्र आपके कहलाते हैं क्या, अणुसूत्र। इसके उदाहरण यदि आपको लिखें, जैसे कि हम बात करें मीथेन या मैथेन जिसे हम कहते हैं, मीथेन प्रॉपर वर्ड है, तो यहां पर CH4 ये एक अणुसूत्र है। आपसे बोला जाए C2H4 यह भी एक अणुसूत्र है। आपसे बोल दिया जाए C2H6 यह भी एक प्रकार का अणुसूत्र है, और आप चाहो तो H2O भी लिख सकते हो, आप चाहो तो NaCl भी लिख सकते हो। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे अणुसूत्र हैं, क्योंकि यहां पर परमाणु और परमाणु की कितनी संख्या उसमें उपस्थित है, इन सभी बातों की सही सही जानकारी आपको दी जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये मूल अनुपाती सूत्र होता। अब बात कर लेते हैं मूल अनुपाती सूत्र की, ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित
विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में व्यक्त सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण CH2Cl। यहां पर जो आपको सूत्र दिख रहा है ये एक इनकम्प्लीट सूत्र है। यहां पर आपको 2:1। यहां पर सारी राशि जो आपको दिख रही है वो अनुपात में व्यक्त है। कैसी व्यक्त है? एक सरल अनुपात में व्यक्त है। इसका पूर्ण सूत्र जो होगा वो होगा C2H4Cl2। ये इसका पूर्ण सूत्र होगा। इस पूर्ण सूत्र को हमने क्या किया है, हमने सरलतम रूप में व्यक्त किया। ये रहा इसका सरलतम रूप। यदि आप इन सभी में 2 का गुणा कर दें तो 2, 4 और 2, इस प्रकार से आपको अनुपात में मिल जाएंगी चीजें। कब? जब आप इसमें 2 का भाग दे देंगे। इसमें यदि आप 2 का भाग दे दें तो आपको ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा और ये सूत्र भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक को लिखा नहीं जाता इसलिए हमने इस सूत्र में यहां पर बाकी राशियों को नहीं लिखा, सीधे सीधे सूत्र लिख दिया। अब इसी प्रकार से आपकी बुक में एक प्रश्न है कि चलो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हम अब अभी प्रश्न करने वाले हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी निकाल कर देखेंगे तो एनसीईआरटी पे 1.3 पे जो प्रश्न है वो इससे रिलेट करता है। इसके अलावा 1.6 वाला जो प्रश्न है वह भी इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक प्रश्न की। तो प्रश्न जो है, चलो मैं लिख देता हूं सबसे पहले। क्यों ना बुक को रखा जाए साइट पे और इसी से लिखा जाए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71% क्लोरीन है। इस यौगिक का
इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान, इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 है। इसका मूल अनुपाती सूत्र, इसका मूल अनुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हालांकि अपन ने छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हुए हैं। तो इस प्रश्न को समझने से पहले आपको एक डायग्राम बार बार समझना है। चलो इसे यहां से हटाओ और मार्क हटा दो इसका। ठीक है, चलो मार्क ला ही देते हैं तो हमें केंद्र पता चल जाएगा। ये हमारा केंद्र है। अब क्या बोल रहा है कि एक यौगिक है, उस यौगिक में हाइड्रोजन है, उस यौगिक में कार्बन है और उस यौगिक में क्लोरीन है। ठीक है, जब ये आपस में मिले, जब ये आपस में मिले तो इनसे जो अणु बना उसका अणु भार जो है वो 98.96 ग्राम का है। यही लिखा है ना, हाँ ग्राम का है। ठीक है, अब हिस्सेदारी देख लो भैया, 4% जो है इसमें 4%, यहां पर ये 4% जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो ये हाइड्रोजन अपन ने लिख दिया यहां पर, ये प्रॉपरली हाइड्रोजन की हिस्सेदारी हो गई। कितने प्रतिशत है, तो हाइड्रोजन जो है वो 4% है। फिर अपन दूसरा कलर ले लें जरा। फिर बचा हुआ है आपका कार्बन। कार्बन कितना है भैया, तो कार्बन ये बोल रहे हैं, कार्बन ये बोल रहे हैं कि कार्बन जो है वो 24% है। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस वन, ये जो है ये है 24%। और बाकी का जो बचा हुआ है ये खाली वाला एरिया, दिस वन, ये वाला हिस्सा, ये खाली वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये क्लोरीन का है। ये वाला जो प्रतिशत है ये क्लोरीन का है। और ये 70.65% ये बोल रहे हैं, 75.65%, आप ही कर लो 72%। कितना कर दो इसे, 72% हिस्सेदारी किसकी है, तो क्लोरीन की हिस्सेदारी है। इस प्रकार से ये यौगिक यहां पर बना हुआ है। आपको डायग्राम बनाना है ताकि आप समझ जाए। अब यहां पर चीजें आपको प्रतिशत में दी हुई है। कैसी दी हुई है, प्रतिशत में। आप ये मान लो, आप ये मान लो कि जब आप इन सभी का योग करोगे, जब आप इन सभी का योग करोगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा और ये सर्कल जो है वो 100% का होगा। तो क्यों ना इस 100% को हम 100 ग्राम मान लें, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा ना, हमें यदि अणु का अणुभार ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले प्रतिशत को ग्राम में बदलना होगा। हमें क्या करना होगा, प्रतिशत को ग्राम में बदलना होगा। तो हम बदलते हैं। माना यौगिक 100 ग्राम का है, इसीलिए हाइड्रोजन 4 ग्राम, कार्बन 24 ग्राम, है ना। कार्बन जो है वो 24 ग्राम ही है ना, हाँ 24 ग्राम। और क्लोरीन 72 ग्राम का होगा। ठीक बात, इतनी सभी को पता चल गई कहानी कि अब हमने इन सभी को प्रतिशत ना मानकर, एसी बंदी कर दूं,
चलो अब हम यहां पर निकालते हैं स्टेप नंबर 2। अब हमें दो चीजें पता चल गई। हमें क्या पता चल गई बेटा? हमें यहां पर इन सभी तत्वों का द्रव्यमान पता चल गया। क्या पता चल गया? द्रव्यमान। और हमारे पास में हमारे विवेक से हमें यह पता है कि हम इन तत्वों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणुभार। अब आप बोलेंगे सर अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको सर ने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है। ये सारी चीजें आपको सर ने बहुत पहले ही बता दी है ना। तो अब हम इससे निकालेंगे मोल। मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। क्योंकि हमें किसका द्रव्यमान और अणु किसके मोल निकालने हैं, तो इस यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित होंगे हम उन सभी के मोल निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का मोल, या हाइड्रोजन का की जगह के मोल कर दो। क्या करो? हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? तो जब आपको हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करने होंगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन का अणुभार कर देंगे और इस पे मान रख देंगे। तो रख दो बेटा मान। क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? यहां पर देखो, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम है। तो यहां पर लिख दो 4। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम का। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? यहां पर जो आंसर आएगा सर वो 4 ग्राम का आएगा। फिर जब हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन का यहां पर लिख लो, कार्बन के मोल, है ना। कार्बन के मोल, तो यहां पर आप कार्बन का द्रव्यमान कितना है, ये इधर दिया हुआ है आपको, 24 ग्राम है, बटे कार्बन का अणुभार कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 का होता है। तो यहां पर आपको जो प्राप्त होगा वो काटोगे आप तो आपको 2 मोल प्राप्त होंगे। मैंने यहां पर गलती से ग्राम लिख दिया, यहां पर आपका 4 आएगा सेब, है ना। यहां पर 4 मोल रहेंगे और यहां पर आपके 2 मोल रहेंगे। इसी प्रकार से जब आप बात करेंगे किसकी? क्लोरीन की, तो Cl के मोल, मोल क्यों निकाल रहे हैं? मोल क्यों निकाल रहे हैं, कोई बता सकता है? मोल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मोल से हमें यह पता चल जाएगा कि मूल अनुपाती सूत्र में तत्वों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो Cl का मोल जब आप याद करोगे तो यहां पर आ जाएगा 72 और या 71, हमें 71 पॉइंट में दिया हुआ है, चलो 72 कर लेते हैं। और यहां पर कर दोगे आप 35, यहां पर क्या कर दोगे? 35। तो ऑलमोस्ट जो फिगर आएगा वो 2 का आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा। तो हमें दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। दशमलव यदि ऐड भी करते हो आप तो समस्या ये होगी कि आपको काटा पीटी में दिक्कत होगी। तो यहां पर आपने मोल ज्ञात कर लिया। आपने यहां पर क्या ज्ञात कर लिया बेटा? मोल ज्ञात कर लिया, सभी के मोल आपको ज्ञात हो गए। अब सबसे छोटा मान कौन सा है? सबसे छोटा मान दोनों में 2 है। सबसे छोटा मान जो है वो क्या है? 2 है। तो अब हम निकालेंगे मूल लानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र सबसे छोटा अनुपात में व्यक्त करना है। सबसे छोटे अनुपात में हमें यहां पर परमाणु की संख्या को व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहला होगा आपका कार्बन, फिर होगा आपका हाइड्रोजन, फिर होगा आपका क्लोरीन। इनका अनुपात देखो, इनका अनुपात जो है
वो है 2:4:2। इनमें चूंकि ये पूर्ण अनुपात है, ये कौन से अनुपात है बेटा, ये पूर्ण अनुपात है, इनमें सबसे छोटी संख्या का भाग दे दो। का भाग देने पर, देखो हमें दशमलव से कोई लेना देना नहीं होता है ना, तो यहां पर कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात क्लोरीन, ये होगा 1:2:1, जिससे आपका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा CH2Cl। क्या होगा, CH2Cl, और यही है आपका मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र, देखो यहां आके आपका मूल अनुपाती सूत्र आपको मिल चुका है, और मैं ये कहूं कि आपको अणु सूत्र बहुत पहले ही मिल चुका, तो आप मानोगे नहीं मेरी बात। चूंकि बुक में बड़ा दिया हुआ है तो मैं बड़ा करके बता दे रहा हूं। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, कार्बन कितने हैं, 2 है, Cl कितने हैं, 2 है, तो यहां पर आप लिखोगे कार्बन 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन 4 लगा दोगे, Cl लगा दोगे 2। ये जो निकल के आ रहा है बच्चा, यही आपका अणु सूत्र है। यही क्या है, आपका अणु सूत्र है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसा करना है, हमें प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करना है। हमें क्या करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करना। हालांकि वह भी सही है, वो शॉर्टकट ट्रिक थी। वो कौन सी ट्रिक थी, वो शॉर्टकट ट्रिक थी। अब हम क्या करते हैं, हमें मूलानुपाती सूत्र मिल चुका है। हमें क्या मिल चुका है, मूलानुपाती सूत्र। ये मूलानुपाती सूत्र है CH2Cl। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, अणु द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और क्लोरीन का हो जाएगा कितना, 35। जोड़ते हैं, जोड़ो जरा फटाफट, कितने होंगे, 12, 35 और, तो इन सभी का जब आप योग करेंगे तो ये हो जाएगा 47, यहां पर आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा बेटा, 49 ग्राम। हमने ग्राम में सूत्र परमाणु मूल अनुपाती सूत्र से हमने जो किया हुआ है वो इसका द्रव्यमान निकाला है। ये जो है ये द्रव्यमान है। मूल अनुपाती सूत्र से हमने अणु या फिर मूल अनुपाती सूत्र से हमने द्रव्यमान की गणना कर ली। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35 ग्राम। आप चाहो तो यहां पर ग्राम ग्राम लगा सकते हो। तो 49 ग्राम आपको मिल चुका है। पूरे यौगिक, पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान, पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना है, 98.96 ग्राम। अब ये कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे द्रव्यमान में, हम पूरे द्रव्यमान में, इस पूरे द्रव्यमान में इसका भाग दे देंगे। तो हमें यह पता चल जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें मूल अनुपाती सूत्र में कितने का गुणा करना है, कितने गुणा बढ़ाना है। क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ जो चीजें दी गई है वो सरल अनुपात में दी है, हमें सरल अनुपात में नहीं चाहिए। हमें अब स्पष्ट रूप से बताना है कि कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और क्लोरीन की संख्या कितनी है। तो यदि हम ये पता लगा दें कि 49 ग्राम को यदि 98 में भाग दे दें तो कितने मोल आएंगे या कितने बार भाग चला जाएगा, तो दे दो 98 डिवाइडेड बाय 49। मेरे हिसाब से ये जो भाग है ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार। काट के देख लेना, 2 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। दशमलव में भी आ रहा होगा, दशमलव को गोली मारना, दशमलव के लिए अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो आपका जो सूत्र था वो ये था CH2Cl, अर्थात
अनुपात में व्यक्त करें 1:2:1, इनमें सभी में 2 का गुणा करो तो ये होगा C2H4Cl2, है ना। इस 2 का गुणा पूरी संख्या में कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। यही आपने लिखा और यही आपका क्या है, यही आपका है अणुसूत्र, यही है आपका अणुसूत्र। ऐसे करके वार्षिक परीक्षा में या जो आप बड़ी परीक्षाओं देंगे, जैसे नीट वगैरह की परीक्षा हुई, उस समय जब आप देखोगे तो आपको यही बोला जाएगा, ऐसे ही बड़े प्रश्न आएंगे। ध्यान से आप देखोगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे कि एक यौगिक है, उसमें विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत इतना है, उसका मोलर द्रव्यमान ये रहा, अब आप इसका मूल अनुपाती सूत्र या फिर आणविक सूत्र बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको गणना करनी होगी और आपको ये सीखना होगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको चित्र बनाना है। कुछ इस प्रकार का चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम ये मान लेते हैं कि जो यौगिक है वो 100% होगा और उस 100% में जो तत्व होंगे विभिन्न प्रकार का, उनको जब आप प्रतिशत में लिखोगे तो प्रतिशत में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन ज्यादा हो सकता है या कौन कम हो सकता है। यहां पर ज्यादा जो दिख रहा है उसका मोल ज्यादा हो सकता है या उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। उसका क्या ज्यादा होगा बेटा, भार ज्यादा होगा। देखो यहां पर भार ज्यादा होगा, प्रतिशत का मतलब ये होगा उसका भार ज्यादा होगा। अणुओं की संख्या ज्यादा नहीं होगी, भार ज्यादा होगा। तो आपने ये निकाला 100%, आपको सबसे पहले यही करना है। आपको क्या मान लेना है कि माना पूरे यौगिक का द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम लेके ही चलना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। फिर हम जब यौगिक का 100 मान लेंगे तो बाकी का अपने आप मान लोगे कि भैया जो जो प्रतिशत में दिया है उन्हें ग्राम में बदल लो। फिर जब आपको ग्राम में संख्या पता चल जाएगी तो आपको मोल याद कर लेना है। मोल का सूत्र होता है अणुभार बटे द्रव्यमान। ये सूत्र आप लागू करोगे तो यहां पर सभी तत्वों के परमाणुओं की आपको मोल पता चल जाएंगे। और एक बार मोल पता चल गए सही से तो आपको आणविक अणुसूत्र तो वैसे ही पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि अणुसूत्र क्या होगा। परंतु नहीं, अणुसूत्र की जगह हमें मूलानुपाती सूत्र पहले निकालना है। और मूलानुपाती सूत्र जब आप निकालोगे आपको कुछ ऐसी बड़ी संख्या प्राप्त होगी, कभी भिन्न भिन्न संख्या भी प्राप्त होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या लोगे और भाग दे दोगे। तो भाग दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से सबसे पहले अनुपात में जमाना है और भाग देने के बाद में आपको छोटे अनुपात प्राप्त होंगे। इस अनुपात को आप सूत्र के रूप में व्यक्त कर लेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और Cl 1। अनुपात देखो, कार्बन का अनुपात 1 था, 1 लिख दिया, हाइड्रोजन के अनुपात 2 थे, 2 लिख दिए, Cl का अनुपात 1 था। इस प्रकार से आपने अरेंज करना है। दूसरी स्टेप ये हो गई। अब मूल अनुपाती सूत्र आपको मिल चुका है। अब हमें क्या बात करना है, हमें पूरे अणु का सूत्र निकालना है, सही वाला, एग्जैक्ट जो हो सकता है। उस स्थिति में आपको मूलानुपाती सूत्र लिखना है पूरा का पूरा। इस मूलानुपाती सूत्र का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो आपको यहां पर द्रव्यमान पता चल जाएगा मूलानुपाती सूत्र का। अब मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आपको पता चल ही जाएगा तो पूरे द्रव्यमान का, पूरे अणु सूत्र का द्रव्यमान आपको बुक में दिया होता है। अब जब आपको यह मिल जाएगा तो इसमें आप मूल अनुपाती सूत्र के द्रव्यमान का भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी उसका गुणा मूल अनुपाती जो सूत्र है उसमें जो अनुपात आपको प्राप्त हुआ उसमें कर दीजिएगा और वैसे की वैसी व्यवस्था कर दीजिए, वैसे का वैसे ही उसे जमा दीजिएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे जमाएंगे, तो कार्बन 4 आबंध बनाता है, तो ऐसे करके कार्बन ने 4 आबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, इससे 2 Cl जुड़े हुए हैं और बाकी की जगह ऐसे 4 हाइड्रोजन अरेंज है। तो ये है बेटा पूर्ण सूत्र। इस प्रकार से आपको हमने पूरा सूत्र भी बना के दिखा दिया। ठीक है, बस यहां आके यह टॉपिक जो है वो समाप्त होता है और आई होप सो इस चैप्टर के अब ऑलमोस्ट हम 3 से 4 लेक्चर और लेके आएंगे जहां ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि 2 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मतलब कल और परसों, मंडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सैटरडे को क्लास नहीं होती तो हो सकता है ट्यूसडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए चैप्टर के साथ मंडे या ट्यूसडे से। वैसे मंडे से ही हो जाएगी, परंतु मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। ध्यान रखना अपना। राधे राधे।